मीरा ने पद में लिखा है, गुरु मिल्यो रविदासा। तो ये संत रविदास की जीवनी के कुछ प्रसंग जो विख्यात हुए हैं। तो रविदास प्रसिद्ध हो गए काशी में। तो ब्राह्मण लोग वो कहें कि तुम चमड़े का काम करते हो तो तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो। रविदास ने कहा भगवान को प्रॉब्लम नहीं है तो तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही। लेकिन हम लोग अपने मतलब की जो बात इसमें से निकालें वो है मन के महत्व के बारे में, जो श्री महाराज जी ने हम लोगों को बार बार बताया है। ये मन का इतना महत्व है। बाकी तो आगे हम लोग जानते ही हैं कि वो काफी समय तक रहे काशी में। उन्होंने कई पद लिखे जो आज भी गाए जाते हैं। हे श्याम सुंदर, हे लाल जी, आपके बिना संसार में ऐसा कौन करता है। आप तो गरीब निवाज हैं। जो गरीब है आप उसके माथे पर भी छत्र धर देते। तो संत रविदास ने भगवान को सर्वव्यापक माना है। तो रविदास उस समय वही प्रसिद्ध वाक्य बोलते थे, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अच्छा हो तो गंगा जी तो कठौती में है। ये मन का ही सब खेल है। तो इसीलिए संत रविदास ने हमको ये शिक्षा दी कि भाई तुम्हें मन को शुद्ध करना होगा। इनका चरित्र पूर्व जन्म से प्रारंभ होता है। एक बहुत बड़े गुरु हुए हैं मध्यकालीन भारत में, स्वामी रामानंद। ये कबीर जी के भी गुरु रहे और धन्ना जाट के भी गुरु रहे। तो स्वामी रामानंद काशी में रहते थे। उनके आश्रम में कुछ ब्रह्मचारी रहते थे। एक ब्रह्मचारी की सेवा थी गुरुजी के लिए भिक्षा करके लाना। तो ये तो हम लोग सुने ही हैं कि भाई ब्रह्मचारी का धर्म होता था, वो मार्केट से भिक्षा करके लाए। अब गुरुजी ने आज्ञा दी हुई थी ब्रह्मचारी को कि जो निष्काम भाव से दे वहीं से लाना, यानी जो सकाम भाव से दे उसका अन्न मत लेना। गुरुजी मेरी ये मनौती पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो ब्रह्मचारी उसको ताड़ते हुए भिक्षा करके लाता था। पश्चात स्वामी रामानंद भोग तैयार करके अपने श्री विग्रह को अर्पित करते थे और उनको अनुभव हो जाता था कि उनके विग्रह स्वरूप ने भोग को स्वीकार कर लिया। अब वहां पे काशी में ही एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, रघुचरण। वो चमड़े का व्यापारी था और जूते का व्यापार भी करता था। तो रघुचरण वो चमड़े के व्यापार से, जूते के व्यापार से धनाढ्य तो हो गया था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। और पंडितों ने उसको कहा कि देखो तुम कुछ अर्पित करो स्वामी रामानंद को, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। स्वामी रामानंद उससे लेते नहीं थे। ये जो ब्रह्मचारी भिक्षा करने जाता था वो इनकार कर देता था। तो रघुचरण ने एक तरकीब निकाली। एक किराने की दुकान थी राशन की, वहां उसने व्यापारी को कहा भाई देखो मेरा अन्न
ब्रह्मचारी को दे दो भिक्षा में। तो मेरा अन्न चला जाएगा स्वामी रामानंद के पास, मैं तुमको डबल पैसे दूंगा। अब बारिश हो रही थी जबरदस्त, तो ब्रह्मचारी के पास और कोई जगह नहीं थी जाने की, वो दुकान के सामने खड़ा हो गया। व्यापारी ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, हमारा ये ले लीजिए ना। ब्रह्मचारी ने गुरु आज्ञा के विपरीत वो सकाम अन्न को ले लिया और जाके गुरुजी को दिया। गुरुजी ने उसका भोग तैयार करके जब अर्पित किया तो अनुभव किया आज भगवान खाने को तैयार नहीं है, ये सकाम भाव से दिया गया। तो उन्होंने सोचा भाई ये मामला क्या है, ब्रह्मचारी से इंक्वायरी कराई। उसने कहा गुरुजी आज तो हमने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। उसने वो रघुचरण जो है चमड़े का व्यापारी, उसका अन्न लेके और हमने आपको दे दिया ताकि उसकी पुत्र हो जाए। स्वामी रामानंद ने कहा ये तुमने अपराध किया है। तो स्वामी रामानंद उसके साथ रुष्ट हो गए और परिणाम स्वरूप उसका शीघ्र ही देहांत हुआ। और स्वामी रामानंद ने उसको यहाँ तक बोल दिया कि तुम अब चर्मकार बन जाओ। तो इसका जन्म वही रघुचरण के घर में हो गया। तो उनकी इच्छा पूरी हो गई, उनके संतान हो गई, और ये वहां एक पुत्र के रूप में आ गया। अब संत लोग अगर श्राप भी देते हैं तो वो भी भले के लिए होता है, उसमें भी कोई बड़ी योजना होती। ये संस्कार के साथ ब्रह्मचारी रघुचरण के घर में पैदा हुआ। तो वो लोग तो बहुत प्रसन्न, अरे भाई बेटा हो गया, वाह 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 वाह। लेकिन अब नाम दिया उसको रविदास। तो रविदास वहां पे घर में कुछ खाने से इनकार कर देते थे, केवल मां का दूध ही ले रहे। तो स्वामी रामानंद को तो पता चल गया कि हमारा शिष्य वहां पे है। लोगों ने आके बताया कि वो बच्चा जो है वो तो कुछ खाता ही नहीं। किसी बहाने से स्वामी रामानंद पहुंचे रघुचरण के घर। उन्होंने कहा गुरुदेव हमारा बच्चा तो हुआ है, कुछ खाता नहीं। स्वामी रामानंद ने पूछा रविदास से क्या बात। रविदास ने कहा गुरुजी पिछले जन्म में आपको इनका हमने अन्न दिया और देखिए हमारी क्या हालत हो गई, अब हम कैसे इस अन्न को खा लें। स्वामी रामानंद ने कहा कोई बात नहीं, अब ये सब हमारे शिष्य हो गए। रघुचरण को अपना शिष्य बना लिया कि ये तो हमारे सत्संगी हो गए, अब कोई चिंता की बात नहीं। तो रविदास खाने तो लगे। जैसे बड़े होने लगे तो पिता का धन की तिजोरी की चाबी इनके पास आ जाती थी। बिना पिताजी को बताए ये सामग्री दान करने लग जाते थे। बहुत दलेर हृदय के थे। माँ देखे, माँ कहे ठीक है कोई बात नहीं। वो बात बाप की नजर में आई। बाप ने खूब समझाया तू कर क्या रहा है, जब स्वयं कमाई करेगा तो जितना दान करना चाहेगा कर लेना, लेकिन अभी नहीं, अभी ये सब मेरा पैसा है। वो जितना भी समझाए रविदास सुनने को तैयार नहीं। तो माता पिता ने कहा चलो इसका विवाह करा देते, पत्नी आएगी, थोड़ी जिम्मेदारी आएगी इसकी बुद्धि में। 14 वर्ष की आयु में रविदास का विवाह करा दिया। पत्नी जो आई वो भी उसी स्वभाव की थी, रविदास का समर्थन करती रहती थी। तो एक दिन रविदास ने थोड़ा ज्यादा दान कर दिया, बाप अधिक नाराज हो गए। तू हमें इतना हमारे पास है, फटीचर करा देगा।
रघुचरण ने रविदास को घर से निकाल दी। ये भगवान की माया। एक और तो भगवान से ही मनौती करते थे कि पुत्र हो, अब वो पुत्र स्वार्थ हानि कर रहा है तो उससे वैराग्य हो गया। वो रविदास को घर से निकाल दिया। रविदास ने कहा ठीक है भाई, भगवान सबकी देखभाल करता है, हमारी भी देखभाल करेगा। उनने चिंता नहीं की। अब और तो कोई व्यापार जानते नहीं थे। पिताजी जूते का व्यापार करते थे, तो रविदास ने इतना तो सीख लिया था, जूते की सिलाई इत्यादि करना, उसे शुरू कर दी। तो भक्त लोग वहां पे कोई भी आए उनकी जूते की सिलाई करे और उचित दाम उससे ले। अब कोई कहे कि भाई तुमको इसमें खराब नहीं लगता, खराब क्या लगेगा, लोगों के जूतों की हम सेवा कर रहे हैं। वो एक दक्षिण भारत में भक्त हुए हैं वेंकटनाथ, ये रामानुजाचार्य के दादा गुरु के गुरु। तो वेंकटनाथ अपना भजन में लीन रहते थे। वहां उनके मोहल्ले में कुछ युवकों को मजाक सूझा। उन्होंने कहा एक जूतों की माला बनाई और उनके गेट से लटका दी कि ये तो अपने मस्ती में चलते हैं, टकराएंगे तो माला इनके ऊपर गिरेगी। वो चल रहे थे वहां पर और जूतों की माला उनके ऊपर गिर गई। तो जो युवक जिन्होंने वो व्यवस्था की थी वो हंसने लग गए, किंतु वेंकटनाथ बुरा नहीं माने। उन्होंने कहा कर्मावलंबका केचित केचित ज्ञानावलंबका वयम तु हरिदासानाम पादरक्षावलंबका। कुछ लोग कर्म का अवलंब लेके और साधन करते हैं, कुछ ज्ञान का अवलंब लेके साधन करते हैं। वयम तु हरिदासानाम, मैं तो भगवान के दास जो हैं उनके पाद रक्षक, उनके जूतों का अवलंब लेके साधना करूंगा। तो भक्तों में ये दैन्य भाव देखिए। आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएं तो वहां बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े आर्मी जनरल जूतों की सेवा करने में अपना सौभाग्य मानते हैं। तो रविदास ने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमको जूतों की सेवा मिल रही है और साथ ही साथ उनको भजन करने का अवसर मिलता था। तो रविदास का जीवन इस प्रकार से चल रहा था, जूतों की सिलाई करना, भजन गाना। उनकी पत्नी वो भी भक्तिमती थी, अपने पति का पूरा साथ उसने उस गरीबी में भी दिया। किंतु भगवान तो भक्तवत्सल हैं और भगवान को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे भक्त ऐसे कष्ट में रहते हैं। तो वे एक साधु का वेश बना के स्वयं आ गए रविदास के पास और कहा हमारे जूते की सिलाई करो। मंशा ये थी कि थोड़ा ज्यादा इसको पैसा दे देंगे। रविदास ने कहा हम साधुओं से कुछ चार्ज नहीं करते। भगवान ने कहा कुछ तो ले लो। रविदास ने कहा कुछ नहीं लेते, हमको सेवा करने का अवसर मिलता। तो भगवान ने एक पारस लेके दिखाया और उसको लोहे से छू के दिखाया, देखो ये पारस, ये तो ले लो। रविदास ने कहा मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं छोड़ रहा हूं यहां पे, 1 साल बाद आऊंगा। अब 1 साल के बाद भगवान रिटर्न किए। रविदास के जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं, वैसे ही अपना जी रहे। भगवान ने कहा भाई ये तो मेरा भक्त कैसा है, वो पारस लेके चले गए। अब स्वामी रामानंद ने एक शालिग्राम दे दिया रविदास को कि चलो इसकी भक्ति तुम किया करो। तो रविदास वो शालिग्राम की पूजा करने लग गए। एक दिन शालिग्राम के निकट 5 सोने के सिक्के प्रकट हो गए। रविदास ने चिमटा लिया और शालिग्राम को उठाए, जैसे कोई मरे हुए चूहे को उठाता।
तो ऐसे वो शालिग्राम को उठाए, पत्नी को कहा कि विचित्र बात है, जिन्हें हमें मुक्त करना चाहिए वो ही हमें माया के बंधन में डाल रहे हैं। पहले वो साधु आया और मुझे पारस दे दिया, अब शालिग्राम भगवान यहाँ सोने के सिक्के प्रकट कर रहे हैं। तो वो उसे लेकर रविदास गंगा जी में विसर्जन करने जा रहे थे कि नारायण स्वयं प्रकट हो गए और कहा, भाई तुम कर क्या रहे हो, मुझे तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, ऐसे करते हैं, हम तुम्हारे लिए व्यवस्था करा देंगे, एक अच्छे घर की तुम वहां पर रहना। रविदास ने कहा ठीक है, लेकिन वहां पर एक संत निवास जरूर मिलना चाहिए। भगवान के लिए क्या है, किसी दानी के हृदय में प्रेरणा दे दिए और रविदास को घर मिल गया। किंतु रविदास वहां भी अपने सामान्य वस्त्रों के साथ ही रहे। जैसे सुदामा जब वापस आए और देखा कि महल बन चुका है, तो उसकी पत्नी सुशीला ने कहा वाह, ये तो लॉटरी खुल गई। लेकिन सुदामा जो फटे हुए वस्त्र पहनते थे उन्हीं को पहनते चलते गए, उनके जीवन शैली में कोई अंतर नहीं आया। तो रविदास अब वहां रहने लगे, अब इतना धन हो गया तो क्या किया जाए, वो दान करते थे, तो प्रसिद्ध हो गए काशी में दानी के रूप में। और साथ ही साथ वे शालिग्राम की पूजा भी करते थे, थोड़ा सत्संग भी हो जाता था। तो ब्राह्मण लोग वो कहे कि तुम हमको दान क्यों नहीं करते हो। रविदास कहे हमको क्या प्रॉब्लम है, आइए हमारे पास, हम आपको भी दान में देंगे। वो कहे कि तुम चमड़े का काम करते हो तो तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो। रविदास ने कहा भगवान को प्रॉब्लम नहीं है तो तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही। तो ब्राह्मणों से सहन नहीं हुआ। काशी के राजा हिंदू थे, वे गए काशी के राजा के पास और कहा देखिए ये पूरा हमारे पूरे समाज का धर्म भ्रष्ट कर रहा है। पहली बात तो ये कि सबको दान देता है और ब्राह्मणों को कुछ देता नहीं, और पूजा ब्राह्मणों को करनी चाहिए, और ये अपने जूते की सिलाई भी करता है और शालिग्राम की पूजा भी करता है। तो राजा ने बुलाया दरबार में रविदास को। राजा ने प्रश्न किया, रविदास ने कहा कि भगवान मेरी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, तो इन लोगों को क्यों समस्या हो रही। ब्राह्मणों ने कहा इसका क्या प्रमाण है कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि एक परीक्षा हो जाए, शालिग्राम को यहां रखा जाए और वो शालिग्राम जिसकी साइड में जाएगा समझो उसी का वाक्य सत्य निकला। तो शालिग्राम रखा गया, ब्राह्मणों ने अपना स्वस्ति वाचन प्रारंभ कर दिया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, लेकिन शालिग्राम भगवान वैसे के वैसे बैठे रहे। ब्राह्मणों ने और शक्ति लगाई, शालिग्राम टस से मस नहीं हुए। अब बारी आई रविदास की। तो रविदास ने कहा मैं तो स्वस्ति वाचन जानता ही नहीं, मैं तो बेचारा अल्प शिक्षित हूं, लेकिन थोड़ा सा भजन गा देता हूं। हे श्याम सुंदर, हे लाल जी, आपके बिना संसार में ऐसा कौन करता है। आप तो गरीब निवाज हैं, जो गरीब है आप उसके माथे पर भी छत्र धर देते। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल
गरीब निवाजू गोसाइया मेरा, गरीब निवाजू गोसाइया मेरा, गरीब निवाजू गोसाइया मेरा, गरीब निवाजू गोसाइया मेरा, माथे छत्र धरे ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। माथे छत्र धरे ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। जाकी छोटी जगत कौलागे, जाकी छोटी जगत कौलागे, जाकी छोटी जगत कौलागे, जाकी छोटी जगत कौलागे, कापर तू ही डरे ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। तापर तू ही डरे ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। नीच ऊंच करे मेरा गोविंदु, 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 काहू ते न डरे ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। काहू ते न डरे ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। नाम देव कबीर तिलोचनु, नाम देव कबीर त्रिलोचन, नाम देव कबीर तिलोचनु, नाम देव कबीर त्रिलोचन, साधना सैन तरे ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। सधना सैनु सरे ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। कही रविदास सुनहु रे संतहु, 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 हरि जीते सभे सरे ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। हरि जीवे सबे सरे ऐसी लाल
बिनु कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। तो संत रविदास जो इन शब्दों में रोकर गाए, मनुष्य भी पिघल जाए, भगवान का क्या है। देखते ही देखते शालिग्राम भगवान लुढ़कते लुढ़कते रविदास की गोद में पहुंच गए। ब्राह्मणों को बड़ा फीलिंग हुई। राजा ने कहा भाई तो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। तो राजा भी रविदास का भक्त बन गया। तो ये रविदास अब वो अपना काम जारी ही रखे। तो राजा का जो ब्राह्मण था वो राजा की सामग्री लेके और प्रतिदिन जाके गंगा जी को अर्पित करता था, पूजा आदि करता था। वो ब्राह्मण पंडित जी रविदास से मिलते हुए जाते थे और रविदास को कहें कि चलिए आप भी चलें, गंगा स्नान करें। तो रविदास उस समय वही प्रसिद्ध वाक्य बोलते थे, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अच्छा हो तो गंगा जी तो कठौती में है। ये मन का ही सब खेल है। जो पंचदशी ने कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आप शरीर को जितना भी साफ करो, अगर मन गंदा तो कोई लाभ नहीं, और मन चंगा तो फिर कठौती में गंगा। जो महाराज जी बार 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 दोहराते हैं, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान। राधे राधे याते कौनियो भक्ति करू, करू मन ते हरि ध्यान। राधे राधे। तो एक दिन पंडित जी जिद करने लगे, आप चलिए ना हमारे साथ। रविदास ने 2 केले दे दिए, गंगा जी को अर्पित कर दो। पंडित जी वो केले लेके पहुंचे घाट पर। अब वो केले सामने रखे तो उन्होंने क्या देखा कि गंगा जी से एक हाथ निकला और हाथ ने वो केलों को स्वीकार कर ली। पंडित जी ने कहा ये क्या। पुनः एक हाथ निकला और एक कंगन पंडित जी को दे दी कि ये दे देना, संत रविदास को कहना है कि गंगा मैया ने दिया। अब पंडित जी वो कंगन को लेकर आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन सोचने लग गए कि इतना बढ़िया कंगन, अरे ये मैं रविदास को क्यों दूं, इसको तो मैं जाके बेच देता हूं, किसको पता चलेगा। तो जाकर सोनार की दुकान में कहा कि ये कितने में लोगे। सोनार ने कहा ऐसा कंगन आपको मिला कहां से। इनने कहा मुझे अपनी दादी से उनने छोड़ दिया था मेरे लिए। इतने में ही वहां पर नगर सेठ की पत्नी पहुंची, उसकी नजर गई, उसने वो कंगन मानो उस समय की करेंसी के अनुसार 1000 रुपए में खरीद लिया। अब नगर सेठ की पत्नी ने वो कंगन जाकर दिखाया रानी को। रानी ने कहा वाह। तो रानी ने 5000 में वो नगर सेठ की पत्नी से कंगन ले लिया और राजा को दिखाया। राजा ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक हाथ में नहीं, दोनों हाथ में पहनना चाहिए। तो रानी ने उस सेठानी से कहा कि दूसरा कंगन भी दो। सेठानी ने कहा मेरे पास तो एक ही है। अब वो बात की इंक्वायरी हुई तो पूछते पूछते पूछते
राजा की सीआईडी पहुंची पंडित जी के पास कि आपके पास दूसरा कंगन होना चाहिए। उनने कहा कि अब मैं दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं? तो रविदास के पास गए और कहा, महाराज बड़ी गड़बड़ हो गई है, ये जिह्वा ने झूठ बोल दिया और वो कंगन गंगा मैया ने दिया था, मैंने वहाँ पे बेच दिया, मेरी जान आप ही बचाइए। तो रविदास ने कहा ठीक है, गंगा मैया से हम बोलते हैं कि एक और कंगन दे दें। तो पंडित जी ने कहा फिर मुझे 2 केले दो, मैं वहां जाके अर्पित करता हूं। रविदास ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो पूजा कर रहे थे वहां पर, उन्होंने कहा हे गंगा मैया, पंडित जी के लिए एक कंगन आपसे निवेदन कर रहे हैं। वहां पर एक कंगन प्रकट हो गया। तो समाधान तो हुआ। अब राजा की श्रद्धा रविदास के प्रति और बढ़ गई। तो एक दिन रविदास अपनी पूजा इत्यादि में लीन थे और साथ ही साथ वो उसको छोड़ के फिर अपना जूते का काम कर रहे थे। तो राजा मिलने आए और राजा जब पहुंचे तो रविदास ने वो चरणामृत जो था शालिग्राम का, उसको लेके राजा को दिया। तो राजा की इतनी श्रद्धा नहीं थी। राजा ने कहा ठीक है, संत तो हैं, लेकिन ऐसा कैसे होगा? तो राजा ने उसको ऐसे करके और अपने कोट पे लगा दिया। कोट पे उस चरणामृत के बूंद का दाग पड़ गया। अब जो व्यक्ति राजा के कपड़े धोता था, उसने देखा ये दाग, उसने खूब प्रयास किया उसको साफ करने का, लेकिन साफ हुआ नहीं। उसने अपने दांत लगाए वहां पर और दांत से रगड़ा तो वो जो जल था उस कपड़े साफ करने वाले के मुंह में चला गया। वो आनंद विभोर हो गया और वो विभोर होके नृत्य करने लगा। राजा ने पूछा भी तुझे हो क्या गया है? उसने पूरी कथा सुनाई। राजा समझ गया कि जो कृपा मेरे ऊपर होनी थी वो कपड़े धोने वाले के ऊपर हो गई है। तो ये संत रविदास की जीवनी के कुछ प्रसंग जो विख्यात हुए हैं। बाकी तो आगे हम लोग जानते ही हैं कि वो काफ़ी समय तक रहे काशी में और मीराबाई के गुरु भी बने। उन्होंने कई पद लिखे जो आज भी गाए जाते हैं और पूरी एक संप्रदाय बनी हुई है, रविदासिया संप्रदाय। लेकिन हम लोग अपने मतलब की जो बात इसमें से निकालें वो है मन के महत्व के बारे में, जो श्री महाराज जी ने हम लोगों को बार बार बताया है। ये मन का इतना महत्व है कि मन अपने विचारों से ही अपने को अस्वस्थ कर सकता। लगभग 70 साल पहले इंग्लैंड में एक टेनिस प्लेयर थी जेम गिलबर्ट। उसने बाल्य अवस्था में एक दृश्य देखा। उसकी मां डेंटिस्ट के पास गई हुई थी, तो वहीं पर जो इलाज किया जा रहा था मां का वहां देहांत हो गया था और जेम गिलबर्ट ने अपनी मां को डेंटिस्ट की कुर्सी में मरते हुए देखा। तो उसने वो चिंतन शुरू कर दिया, अरे डेंटिस्ट का काम बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक। वो बड़ी हुई तो एक श्रेष्ठ इंग्लैंड की टॉप की टेनिस प्लेयर बनी, लेकिन कभी भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाती थी। कितना भी उसे कष्ट हो, उसने अपने मन में जो झांकी बना ली थी
उसके कारण उसका अवचेतन मन ही भय उत्पन्न कर देता था। जैसे वो डेंटिस्ट शब्द सुने तो उसका शरीर कांपने लग जाए, और डेंटिस्ट के क्लिनिक में जाना तो उसके लिए असंभव ही था। जब वो 43 वर्ष की थी तो मुख में कष्ट अत्यधिक बढ़ गया, और वो जेम्स गिलबर्ट से लोगों ने मजबूर किया तुमको आज जाना ही पड़ेगा। वो डेंटिस्ट से मिलने गई, कुर्सी में बैठी और वहीं पे उसका देहांत हो गया। तो अगले दिन न्यूज़पेपर में निकाला गया, संडे टाइम्स में लंदन में, कि जेम्स गिलबर्ट ने पिछले 40 साल अपने जो विचार पाले मन में, उसी विचारों से अपने को आज मार डाला। ये विचारों का महत्व और विचारों को उत्पन्न करने वाला ये सूक्ष्म मशीन, ये मन जो है, अगर हम मन को ठीक कर दें अपने विचारों को, तो स्वास्थ्य लाभ भी होने लग जाता। मन और शरीर का संबंध 1979 में एक मनोवैज्ञानिक हुई, एलन लैंजर, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब ये तो सब जानते हैं कि समय के साथ सबकी आयु बढ़ती है, लेकिन क्या ऐसे हो सकता है कि समय के साथ किसी की आयु कम हो जाए? ऐसा तो कभी सुना नहीं। उसने ऐसा ही एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। तो 75 वर्षीय पुरुषों को फ्री शिविर में आमंत्रित किया। अब फ्री में शिविर मिल रहा है, रिट्रीट से कहते हैं अमेरिका में, रिट्रीट। तो 75 वर्षीय पुरुषों के लिए ऑफर था, लेकिन शर्त थी साथ में केवल बेसिक कपड़े इत्यादि सामग्री लाओगे, कोई किताब विताब नहीं, मैगजीन वगैरह नहीं। वो जब वहां पहुंचे तो वहां माहौल 1959 का बनाया हुआ था, 20 साल पुराना। यानी 1979 में 1959 का माहौल, वही किताबें। 1959 में प्रेसिडेंट थे अमेरिका के आइजनहावर, उनकी पत्रिकाएं, मैगजीन्स, वही सब पिक्चरें। और उनको बोला गया था तुम केवल 20 साल पुरानी बात करोगे। तो परिणाम स्वरूप वो 75 वर्षीय लोग वहां 3 सप्ताह में ऐसा फील करने लग गए कि हम तो मात्र 55 वर्ष के ही हैं। वो माहौल ऐसा उत्पन्न कर दिया गया, और उनके पैरामीटर्स लिए गए शरीर के। तो हर पैरामीटर पर उनकी एजिंग रिवर्स हो गई थी। अब कैसे? उनके आंखों की दृष्टि बढ़ गई थी, उनके हाथ का ग्रिप बढ़ गया था। जिन चीजों से पता चलता व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, वो सब कुछ उनका रिवर्स हो गया था। शॉर्ट टर्म मेमोरी ये भी बढ़ गई थी। तो एलन लैंजर ने सिद्ध किया कि भाई देखो, ये 75 वर्षीय लोग जब सोच रहे हैं कि हम तो 55 वर्ष के हैं, तो उनका शरीर भी वैसा ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसलिए आजकल बताया जाता है कि भी एज तो मात्र एक नंबर है। ऐसा नहीं कि इस एज के हैं तो ऐसा आपका शरीर होना ही होगा। एक इतिहास में श्रेष्ठतम टेनिस प्लेयर हुई है मार्टिना नवराटिलोवा। मार्टिना नवराटिलोवा ने 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते सिंगल्स में, और 31 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते डबल्स में, 12 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते मिक्स डबल में। ये विश्व का रिकॉर्ड, 53 ग्रैंड स्लैम टाइटल। और विंबलडन में वो लगातार 9 वर्ष तक फाइनल में आई, जिसमें उसने 6 जीते। उसके अतिरिक्त उसने 3 विंबलडन जीते। तो ये इतिहास में रिकॉर्ड, 9 बार उसने विंबलडन विमेन सिंगल टाइटल को जीता। ऐसी खिलाड़ी।
तो वो वर्ल्ड में एटीपी रैंकिंग्स में नंबर 1 पर रही 332 सप्ताह तक, यानी लगातार 6 वर्ष तक नंबर 1 रही। और जब 43 वर्ष की थी तो भी वो खेल रही थी और डबल्स को जीत रही थी। तो पत्रकारों ने पूछा कि इस आयु में आप अपने फोकस को बनाए कैसे रखते हैं? वो मार्टिना नवराटिलोवा ने कहा कि बॉल नहीं जानता मेरी आयु क्या है। बॉल जो है वो जानता नहीं मेरी आयु क्या है। फैक्ट में ये खेल टेनिस का, ये 6 इंच दोनों कानों के बीच में जो स्पेस है उसमें खेला जाता। पहले मन का महत्व होता है और उसके बाद बाकी सब चीजों का। तो वो आप कोई भी क्षेत्र में कार्य करें, एटीट्यूड, किसी ने कहा है एटीट्यूड विल लीड टू अल्टीट्यूड। अब हम अपने एटीट्यूड को बिगाड़ लेते हैं। सारा संसार मेरे विपरीत है, लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, कोई मेरी बात को समझता नहीं, कोई मेरा सम्मान नहीं करता। ये सब विचार हम अपने अंदर ले आए। अगर कोई आपका पड़ोसी अपने कचरे का ढेर लाके आपके ड्राइंग रूम में खाली कर दे और आप देखें कि कॉकरोच इधर उधर भाग रहे हैं और मरा हुआ चूहा भी है वो कचरे के ढेर में, तो आप या तो पुलिस को फोन करेंगे या उसको कहेंगे कि भाई इसको खाली कर लो वरना तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूं। तो अपने ड्राइंग रूम में कचरा लाएंगे नहीं, लेकिन मन के अंदर कचरा लाने में हम संकोच नहीं करते। एक व्यक्ति गुरु जी के पास गया और बताने लगा कैसे सब लोग खराब हैं, सारा संसार उसके विरोधी है इत्यादि। तो गुरु जी ने उसको एक कथा सुनाई कि एक हॉल था, वहां पर 1000 शीशे लगे हुए थे। छोटी लड़की वहां गई, उसने देखा यहां तो 1000 लड़कियां हैं। अब वो प्रसन्न होकर मुस्कुराई तो 1000 लड़कियां उसकी ओर मुस्कुराने लग गई। वो विभोर होके उसने हाथ ऊपर किए, 1000 लड़कियों ने हाथ ऊपर कर दिया। उसने कहा ये तो विश्व की सबसे बढ़िया जगह है। उसके बाद वहां पर एक आदमी गया जिसका मूड ऑफ था। तो आदमी गया, उसके चेहरे पर गुस्सा भरा हुआ था और वहां पहुंचा, उसने देखा 1000 गुस्से वाले उसकी ओर देख रहे हैं। उसने कहा ये बदमाश क्या समझते हैं, हाथ उठाया, 1000 लोगों ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। अब उसने कहा तुम्हारी ये हिम्मत, मैं भूसा मारूंगा। उसने भूसा मारा तो 1000 ने भूसा मारा। उसने कहा इसके समान कोई खराब जगह नहीं है, ये एक ही जगह के 2 निश्चय दे दिए। तो हमारे शास्त्र कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारा संसार तो भगवत स्वरूप है। ये मनुष्यों, ये संसार तुम्हारे परेशानी का कारण नहीं है, तुम्हारे अंदर एक संसार है, वो है तुम्हारा ही अपना मन। वो जो मन है उसी के कारण सुखानुभूति भी होती है, उसी के कारण दुखानुभूति भी होती। हमसे किसी ने प्रश्न किया था ना, स्वामी जी कार्य करते समय शांति कैसे बनाए रखें? बड़ी सीधी सी बात है। अशांति का कारण क्या होता है? हमारा मन जब आसक्त हो जाता तो मन पकड़ लेता है वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और वो हमारी आसक्ति ही हमको अशांत करती। हमको लगता है संसार अशांत कर रहा है, ये हमारी नासमझी होती। संसार अशांत नहीं कर रहा है, हमारा अपना ही मन की अवस्था। अब एक उद्योगपति था, उसने जीवन भर कमाई की, उसकी बड़ी फैक्ट्री इत्यादि थी। तो एक दिन वो सुबह उठा, हल्ला हो रहा था। वो बाहर आया तो उसके कर्मचारी उसको बोलने लगे कि उद्योगपति जी, फैक्ट्री में आग लगी हुई है, आपकी फैक्ट्री तो जल रही है। उद्योगपति ने कहा, है मेरे पूरे जीवन भर की मेहनत सब आग में जा रही है। वो फूट फूट के रोने लगा। इतने में उसका बड़ा बेटा आया। उसने कहा, पिताजी आप रो क्यों रहे? अरे देख, ये फैक्ट्री जल रही है। पिताजी आपको याद नहीं है, पिछले सप्ताह आपने इसको निकाल दिया था, बेच दिया था कि भाई अब हो गया, बहुत हो गया, अब इसको बेच के और जो है अब स्वयं रखेंगे, बच्चों को बांट देंगे। तो उसने कहा, अब तूने याद दिलाया, मैंने तो बेच दिया इसको। ठीक है, फिर शांति हो गई। अब फैक्ट्री तो जल रही है। कहता है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, ठीक टाइम पे उसको बेच दिया, अब उसको कोई दुख नहीं हो रहा। इतने में वो दूसरा बेटा आया। उसने कहा, पिताजी आप प्रसन्न क्यों हैं, आपके चेहरे पे मुस्कान कैसे? अरे बेटा, हमने तो उसको बेच दिया। अरे पिताजी, वो बात सब फाइनल हुई थी, लेकिन लास्ट साइन तो हुआ नहीं था कागज पर। बाप ने कहा, हो ये नहीं हुआ, कितना बड़ा दुर्भाग्य, हे भगवान कैसा भाग्य फूटा, क्यों मैंने ऐसा नहीं कर दिया। फिर उसका सारा टेंशन वापस आ गया और फिर से वो रोने लगा, पता नहीं क्या, मेरा तो राहु विपरीत हो गया, केतु विपरीत हो गया, शनि लग गया। इतने में तीसरा बेटा आया। उसने कहा, पिताजी मैं उससे, जो बायर है, उससे बात करके आया हूं, और बायर ने कहा है कि मैं जेंटलमैन हूं, मैंने वचन दिया था मैं इसको खरीदूंगा, आप चिंता मत करें, वो पैसा देने वाला। आपने कहा, हे भगवान तू कितना दयालु है। अब देखिए, एक ही स्थिति है और वो बाप का सुख दुख कैसे झूल रहा है, उस स्थिति से नहीं झूल रहा है, अपने मन की अवस्था से झूल रहा है। तो इसीलिए संत रविदास ने हमको ये शिक्षा दी कि भाई तुम्हें मन को शुद्ध करना होगा, मन चंगा होगा तो कठौती में गंगा रहेगी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।